नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अयोध्या और राम नाम, इसी ने भारतीय जनता पार्टी को बैतरणी पार करवाया। सत्ता रूपी मोक्ष, इनको तो सत्ता, लोग सत्ता घर सब त्याग देते हैं तब मोक्ष प्राप्त करते हैं। और भाजपा ने मोक्ष का रास्ता उल्टा चुना था। इन्होंने कहा जब सब कुछ हासिल हो जाएगा तो ये हम मानेंगे कि हमें मोक्ष मिल गया। जब सब मलाई, रसमलाई, छेना सब हमारा, तब मानेंगे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो अयोध्या और राम, इन्होंने इनके जरिए ही बैतरणी पार करके मोक्ष की प्राप्ति भाजपा ने की। लेकिन इस मोक्ष की प्राप्ति में मोदी की टीम ही अड़ंगा बन गई है। अभी संपूर्ण मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ था और मोदी की टीम ने खलल डाल दिया, मोक्ष के यज्ञ में व्यवधान पैदा कर दिया है। अब एक बड़ा विस्फोटक खुलासा दिल्ली से हुआ है और उस व्यक्ति ने किया है जो राम मंदिर आंदोलन का शिरोमणि था। हालांकि अब तो हाशिए पर है, लेकिन 90 के दशक में वही शिरोमणि था। आज जिस बजरंग दल के नाम पर आप देखते होंगे ये यहां बजरंगियों का आंदोलन है, ये बजरंगियों का उत्पात है। अब तो खैर सब खत्म हो गया, वो बजरंग दल का औरा नाम सब खत्म हो गया। अब कुछ जो है सड़कों पर खबर बजरंग दल की आती है तो लफंडर कुछ जो है बजरंग दल के नाम पर पार्क में यहां वहां किसी की मार पिटाई करते हुए नजर आते हैं। उस बजरंग दल की नींव भी डाली थी उसी शख्स ने, नाम विनय कटियार। अब विनय कटियार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। रात के 1:30 बजे मोदी ने विनय कटियार को फोन किया, विनय कटियार से रात के 1:30 बजे बात की। रात 1:30 बहुत टाइम हो जाता है। रात के 1:30 बजे क्या बात की, ये बात विनय कटियार ने कैमरे पर बता दी। अब जब कैमरे पे वाली बात बता दी तो अल्टीमेटली अगर इस पूरा आप चेन रिएक्शन को देखेंगे तो इसमें नरेंद्र मोदी फिर फंस गए। क्योंकि कटियार ने जो जो बोला है, अगर वो नहीं जो है किया तो अभी तक तो केजरीवाल ने बताया था कि आईबी की 12 से ज्यादा रिपोर्ट थी मोदी के पास। आईबी ने मोदी को बताया था कि 12 से ज्यादा रिपोर्टों में कि अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर लूट डकैती चल रही है और मोदी खामोश थे। उसका तो मान लीजिए आईबी का कोई सबूत नहीं। लेकिन विनय कटियार कह रहे हैं कि हमसे फोन पर, टेलीफोन पर बात हुई मोदी की, और उस बातचीत में आया है कि ये गोपाल राय, मतलब सीधा आप कह लीजिए मोदी की टीम, गोपाल राय, चंपत राय, गोपाल राव, सॉरी ये नाम इनका इन सब कंफ्यूज हो जाता है। अब वही कह रहे हैं मौसेरे भाइयों, नाम गड़बड़ भी हो जाए तो आप समझ लीजिए। गोपाल राव, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये सब के सब जेल जाएंगे, पूरी मोदी की टीम जेल जाएगी। ये विनय कटियार नरेंद्र मोदी के बातचीत के बाद बता रहे हैं कि ये फोन पे बात हुई है। अब ये नहीं बताते अगर विनय कटियार, तब तो गाड़ी चल जाती। बताए तो कैसे कितने जगह फंसेंगे। अब अगर एक्शन नहीं हुआ, जो कि हमें यकीन है कि जेल उल डालने बड़ा मुसीबत है चंपत राय को या गोपाल राव को या अनिल मिश्रा, क्योंकि उनके पास सब वही खाता है कि कहां कहां टोकन गया है। तो अगर नहीं हुआ, अब देश के सामने बात तो साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी को पता है, नरेंद्र मोदी को यह भी पता है कि लूट कौन किया, डकैती कौन किया, चोरी कौन किया। जेल में डालने की बात भी हुई और फिर नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हो गए। फिर तो साइलेंट पार्टनर के रूप में नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इन तीनों के ऊपर लिखा जाएगा, एक शाखा, एक आदमी की फोटो के नीचे 3 ऐसे ब्रांच खुलेगी और फिर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की फोटो लगेगी। जैसे फैमिली ट्री दिखाते हैं वैसे ही ट्री बन जाएगी, फैमिली ट्री मोदी जी की। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उथल पुथल है, उस पर तो हम अलग खबर लाएंगे, लेकिन संजय राउत को तो ले ही आते हैं जो बता रहे हैं कि अयोध्या अंडरवर्ल्ड जैसे चलाया जा रहा है। मुंबई में उन्होंने देखा है अंडरवर्ल्ड को, तो बता रहे हैं कि अयोध्या भी वैसे ही चल रहा है। भाव को ले आइए तो अयोध्या दिल्ली से मुंबई तक का सफर किया जाए। स्वागत है भाव। लाओ भैया हेडलाइन ले आओ। जेल जा सकते हैं चंपत राय, विनय कटियार का दावा, पीएम मोदी से आधी रात में हुई बात। अब आइए खबर के भीतर, दिखाइए।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या के पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा कि आने वाले समय में चंपत राय को भी जेल जाना पड़ सकता है। विनय कटियार ने दावा किया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंदिर मामले पर बातचीत हो रही है। आधी रात करीब 1:30 बजे पीएम मोदी ने उनसे बात की और पूछा कि क्या होगा। विनय कटियार ने कहा यह साफ हो चुका है कि वहां पर गबन हुआ है। कटियार ने मोदी से कहा कि साफ हो चुका है वहां गबन हुआ है। अभी तक हुई जांच में चोरी का खुलासा हो चुका है। विनय कटियार ने अनिल मिश्रा और विनोद राव, ये गलत नाम लिखा है, गोपाल राव को भी, ये भी कंफ्यूज हो गए हैं सब हमारे से, गोपाल राव को भी पूरी तरह दोषी बताया और चंपत राय के साथ ही इन दोनों के भी जेल जाने की आशंका जताई। विनय कटियार को राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा हीरो कहा जाता है। चलिए आगे चलिए, आगे चेंज करिए, आगे नीचे खाली है भाई, वहां का पढ़े। विनय कटियार ने कहा कि हम जब यहाँ आ गए तो देखा कि यहाँ चंपत राय, हम यहाँ मतलब दिल्ली आ गए तो देखा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, विनोद राव, गोपाल राव, सब लोग यहाँ हैं। चंपत राय प्रचारक हैं, अगर उन्हें यहाँ आना था तो हमसे चर्चा कर लेते। विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों ने जान दे दी है। कहा पैसे का गबन हुआ है और जबरदस्त हुआ है। इसको भी आगे उन्होंने बड़ा जोर दिया कि जबरदस्त हुआ है, 11 मिनट तक बोला उन्होंने। चोरी से श्रद्धालुओं की आस्था चोटिल हुई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लेते हुए, विनोद राव बार बार लिख रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, गोपाल राव ही आप मानिएगा, गोपाल राव का नाम लेते हुए कहा कि अभी किसी कारण से यह लोग थोड़ा बच गए हैं, आगे इन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। अब और आगे चलिए, जरा थोड़ा और आगे बढ़िए। चंपत राय को लेकर विनय कटियार ने कहा कि कुछ समय पहले वो मेरे घर के पीछे रहने आए थे, तब मैंने उनसे कहा था कि यहाँ कहाँ रहने चले आए हो, काल सेवकपुरम जाओ, अगर कुछ करना है तो मेरे घर चले आओ। उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तब मैंने कहा था कि लगता है आपका भाग्य ठीक नहीं है। अब बड़े दिन बाद ये भी निकले हैं मैदान में विनय कटियार जी। मुझे लगता है अब खत्म हो गया है, अब आगे हटा दीजिए तो अब चर्चा पे चले। अच्छा अभी और भी है। विनय कटियार के अनुसार पीएम मोदी भी लगातार राम मंदिर के मामले पर नजर लगाए हुए हैं। कटियार ने कहा कि गोपाल राव सबसे बेकार आदमी है, देखिए यहाँ नाम सही है, गोपाल राव सबसे बेकार आदमी है, पता नहीं किसने उनको यहाँ भेज दिया है। हम एक दिन मंदिर चले गए तो गोपाल राव ने कहा कि आप किसकी अनुमति से यहाँ आए हैं, सोचिए। इस पर हम घर चले गए, 1 घंटे बाद फोन कर उनसे कहा कि तुम यहाँ नहीं रहने वाले हो, जल्द दक्षिण चले जाओगे। चलिए, इसमें अपना भी पुराना भड़ास है। अगर गोपाल राव ये बोल रहा है कि यहाँ कैसे चले आए हो, तो गोपाल राव, यही सबसे बड़ा अपराध है। जो भी है गलत सही, सुप्रीम कोर्ट और आदेश और जो भी हुआ हो, हम उस पर न जाएं। तो ये विनय कटियार इस आंदोलन का केंद्र बिंदु, एपी सेंटर, उसको कर कैसे चले आए। तो भाऊ, ये फोन पे जो 1:30 बजे बातचीत है, इसमें मुझे लेकिन लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी गले फांस बन गई। जेल कौन जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मोदी अब कहीं नहीं भाग पाएंगे इससे। मोदी जी अब समर्थन चाह रहे हैं। हम्म, मोदी जी को मालूम है कि कौन कौन लोग खुल के बोल सकते हैं, विनय कटियार उनमें से है। हाँ। लेकिन मोदी जी वहां चोरी होने पे विनय कटियार को पूछते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन मंदिर के शिलान्यास के समय विनय कटियार को नहीं बुलाया गया, प्राण प्रतिष्ठा के समय विनय कटियार को नहीं बुलाया गया, ट्रस्ट में विनय कटियार को नहीं रखा गया। अब जब मामला फंसा तो विनय कटियार याद आ गए। ये बताता है कि अंदर बहुत बुरी हालत है इस राम मंदिर के चोरी को लेकर। पूरा देश प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है, पूरा देश। ये एंकर ने या कुछ भी कहे कि मोदी जी सजा दिलवाएंगे, तो मोदी जी ने चोरी भी करवाई है। सवाल ये है, और कोई कहे मोदी जी ने चोरी की क्या, हमने भी बोला मोदी जी ने चोरी नहीं की है। लेकिन जो चोरी कर रहे हैं जिन लोगों ने, वो मोदी जी के खास है, मोदी जी ने अपॉइंट किया है। मोदी जी के मर्जी के बगैर वहां एक ट्रस्टी भी अपॉइंट नहीं हुआ है। अब ट्रस्टी भी खुद बोल रहे हैं कि वहां चोरी हुई है, चोरी का माल मिला हुआ है। कंस्ट्रक्शन में कमीशन लिया गया है 40%।
और ये कर्नाटक से गोपाल राव आया है। कर्नाटक में भी वो सरकार बीजेपी की 40% में ही गई थी। यहां पर जमीन घोटाला, कंस्ट्रक्शन में कमीशन घोटाला और उसके बाद चंदा घोटाला, 3 घोटाले की सीरीज है। पहले ही घोटाले पे सजग हो जाते और एक्शन लेते तो शायद फिर पिछले 2 घोटाले नहीं होते। लेकिन फिर हीरा, मतलब मैंने कहा ना, खीरा कटा है तो सब में बटा है। सबके मुंह बंद हो गए थे आता हुआ पैसा देख के। चोरी पकड़ी गए तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सब एक ही रट लगा रहे हैं। लेकिन माखन खाने तो दिया, चोरी तो करने दी। और ये चोरी जब पहली बार लैंड डील में बाहर आई तब एक्शन क्यों नहीं ली, तब क्यों इनको लिपापोती करी? जब चोरों को आपने अभयदान दिया तो वो तो चोरी खुल के करेंगे, वो तो डकैती करने लगे और खुलेआम चोरी करने लगे। ये आस्था पे डकैती थी, चंदे पे डकैती नहीं थी। सामान्य इंसान का आस्था पे टूट गई है। उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी धर्म का नाम किस लिए लेती है। मंदिर उनके लिए इसलिए चाहिए कि मंदिर के चंदे पे नजर होती है। मंदिर के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और वो टूरिज्म वूरिज्म कुछ नहीं होता है। सब गुजराती ठेकेदारों को काम दिए जाते हैं। महाकाल लोक में कैसे एक छोटी सी आंधी की आई, सारी मूर्तियां लाखों रुपए की टूट के नीचे गिर गई। कौन थे ठेकेदार, कौन थे सप्लायर? क्या मध्य प्रदेश में मूर्तियां ही नहीं बनती? ये जब मूर्ति के नाम से आप चोरी करने लगते हो। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया नीचे, बुरी तरह से, पहली बार हुआ। और कुछ महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू है जो पिछले 70-80 साल से खड़े हैं। 100 साल ज्यादा हो गए कुछ स्टैचू को खड़े हैं, आज इतना भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन थाने से ठेकेदार गया था, उसने लिपापोती कर दी, पैसा कमीशन खाया, छत्रपति जी नीचे गिर गए हमारे। क्या करें? बहुत लोग आहत हुए। वैसे ही महाकाल लोक की मूर्तियां गिर गई। तो धर्म के नाम पे कहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? हर जगह भ्रष्टाचार किया। उत्तराखंड सरकार में जब कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है वो हरिद्वार में, तब घोटाला सामने आया। कभी टॉयलेट घोटाला तो कभी कौन सा घोटाला। हर कुंभ में, जब भी कुंभ होता है, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए वो सबसे बड़ा एटीएम होता है। वो 12 साल बाद एटीएम एक बार इंस्टॉल हो गया। अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कुंभ है, एटीएम इंस्टॉल हो गया है। गिरीश महाजन उनके मंत्री है। नासिक का पालक मंत्री बनने के लिए एक दूसरे के खून के पैसे हो गए थे ये सब एनडीए गठबंधन के लोग। एकनाथ शिंदे को भी वहां चाहिए था, अजित पवार को भी वहां चाहिए था। आखिर में बीजेपी ने कहा नहीं, इतना बड़ा एटीएम आपके भरोसे नहीं, हम करेंगे। हजारों करोड़ का बजट है, कोई माए बाप नहीं है, गुजरातियों को ठेके हैं। वही मध्य प्रदेश में तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जैसे जिसके अंडर आता है ये। और इसके पहले उमा जी के समय जो कुंभ हुआ उसमें बाकायदा कैलाश ने पूरा हैंडल किया था। आज कैलाश विजयवर्गीय को पता ही नहीं कि कुंभ के लिए कितना फंड अलॉट हो रहा है और क्या कुंभ के काम हो रहे हैं, क्योंकि वो यादव परिवार करेगा सारा। ये कुंभ जो होता है ये अपने घर में कुंभ भरने का है, पाप का घड़ा नहीं, पैसों का घड़ा भरने का आयोजन है। और ये लोग बोलते हर टाइम घोटाला आता है, ये कहते कि अरे हमने नहीं किया, उसने किया। अरे तुम्हारे नाक के नीचे घोटाला होता है, तुम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से जा सकते हो? बोफोर्स में राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी का पॉलिटिकल करियर पे आपने प्रश्न चिन्ह लगाया। 64 करोड़ का रिश्वत का मामला था। अभी तक नहीं समझ में आ गया इनको कि किसने खाए क्या खाए, लेकिन सीधा आरोप राजीव गांधी पे, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर के समय हो गया। तब राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया, मोदी जी क्यों नहीं नापने चाहिए? सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही रिस्पॉन्सिबल सबके लिए। हाँ, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, केरल में कांग्रेस के पार्षद का लड़की को छेड़ता है
और पूरे प्रदेश की लड़कियां सुरक्षित, महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, ये कांग्रेस का कैरेक्टर है, मोदी जी कहते हैं वहां पे। तो आज जब राम जी का चंदा ही सुरक्षित नहीं रह पाया तो देश कैसा सुरक्षित रखेंगे मोदी जी? सीधा मोदी जी पे आना चाहिए। अब मोदी जी इनको फोन करके पूछते हैं क्या क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या होगा मतलब? आप तो बचा लोगे, चंपत राय का कुछ नहीं होगा। कटियार जी बोल रहे कि जेल वेल जाएंगे, कोई जेल नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा और वो कहेंगे नहीं नहीं इनका तो कोई हाथ नहीं है। ये बेचारे 8 लोग जो प्यादे ये यही नपेंगे। लेकिन आस्था का क्या? आस्था में जो क्रैक गई है, और उस घोटाले से बाकी घोटाले, मैं तो आशीष जी को बोलता हूं कि इनके ये कुंभ के घोटाले की सीरीज करो तो ये बीजेपी के और आस्था, बीजेपी, मंदिर, धर्म और आस्था और पैसा, इसकी एक सीरीज चालू हो सकती है। हाँ, कितने घोटाले करे इन्होंने? चौसठ करोड़ के घोटाले के लिए परेशान हो, यहां लाखों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं और कोई चैनल बोलने को तैयार नहीं है। राम लला सजा देंगे राम के भरोसे। अरे देश ही राम के भरोसे है, तो आपका क्या जरूरत है फिर? काहे विश्व गुरु? आप तो वहां भजन ही करो ना मंदिर में जाके, राम के भरोसे छोड़ दो देश को। वैसे ही भी देश आत्मनिर्भर ही है, हर आदमी अपने भरोसे, सरकार के भरोसे कोई नहीं है। जब राम अब तो लले को सब कुछ राम जी को भी इन्होंने बता दिया कि राम जी आप खुद के भरोसे रहो, हमारे भरोसे मत रहो, आपका चंदा भी नहीं बचा पाए हम। जब राम के राम मुख के सामने, राम की आंखों के सामने पैसा उठा के ले गए। आंखों का काजल चुराने वाले चोर है ये, शातिर। नहीं, सजा भी अगर राम को ही देनी है तो फिर ये बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बंद किया जाए, काहे को सब चल रहा है? नहीं नहीं, राम वो सबको सजा तो देंगे सजा। देखिए आशीष जी, ये तो पहले चंद्रचूड़ जी बोल चुके हैं कि मैं तो भगवान को पूछा और निर्णय दिया। हाँ, जब निर्णय भगवान को देते हैं तो हमारे यहाँ तो अभी बहुत सारी भगवान को, हमारे महाराष्ट्र में भी वो आदमी नीट का पेपर जिसने लीक करवाया, उसने बोला भैया रात को भगवान ने मुझे सपने में दिया पेपर, मैं क्या करूं? आप कैसे नकार सकते हो? क्या न्यायपालिका उसको बोल सकती है कि भगवान सपने में आके देगा? अरे जब भगवान आपको निर्णय बता सकता है तो मेरे सपने में नहीं आ सकता क्या? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि भगवान ने मुझे बताया निर्णय दे। जब उनने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भगवान बता सकता है तो मुझे को भी बता सकता, मैं भी पूजा करता हूं भैया। आपको यही प्रूव करना है ना कि मैं पूजा करता हूं। हनुमान चालीसा से लेके सारा स्तोत्र वगैरह है, फटाफट फटाफट बोल के बता देगा कि रोज की पूजा है। 4 आरती गा के दिखाएगा कि भगवान की रोज पूजा करता हूं, भगवान ने सपने में दे दिया। आप यहाँ प्रधानमंत्री के साथ बैठ के पूजा करते हैं, मैं गांव के प्रधान के साथ बैठ के पूजा करता हूं, फर्क इतना ही है। तो भगवान ने आपको बड़े निर्णय बताए, मेरे को छोटे मोटे पेपर दे दिए। जरा ये अयोध्या का मामला, अब हम कहें ना कि मुंबई तक चलेंगे, हालांकि अभी बहुत इस पर एक बड़ी खबर हम लाएंगे, लेकिन संजय राउत को पहले अभी इसी कार्यक्रम में सुना दें, क्योंकि इस कार्यक्रम को तो यही हम संजय राउत पर टिप्पणी लेके वाइंड अप कर देंगे। संजय राउत को सुनाइए जरा। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूंगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए। बहुत कम लोग बचे हैं देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा, उसके बाद RDX है, टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है, जो कभी किसी को डरते नहीं, वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने में। वो जो अपने आप को भगवान मानने वाले बागेश्वर बाबा बोलते हैं, मुझे भी डर लगता है, मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने नाम लिया तो।
ये किसका डर है? ये कौन सा अंडरवर्ल्ड अयोध्या में काम कर रहा है? बताइए। ये बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लोगों की जान चली गई है मंदिर बनाने में, लोग जेल में गए हैं, पूरी सरयू नदी लोगों के खून से, कर सेवकों के खून से लाल हो गई थी। हम लोग थे वहां उस वक्त, हमने देखा है, हम वहां मौजूद थे उस वक्त। और ये लोग अयोध्या को लूट रहे हैं, अंडरवर्ल्ड बना लिया अयोध्या का, राम के नाम पर पूरी लूट ही लूट चल रही है। चले थैंक सही बात कह रहे, उनने कोई एक शब्द भी गलत नहीं कहा। ये माफिया ही तो है, हाँ, ये माफिया ही तो है। जो गोपाल राव पूछ रहा है कि आप कैसे आए यहाँ पे, किसके पास अनुमति से आए, दगड़ी चाड़ में घुसने पे ही पूछा जाएगा ना कि आप डैडी को मिलने आए, मतलब अरुण गौड़ी को मिलने आए, तो किसको पूछ के आए भाई? ऐसे मुंह उठा के आने। मंदिर में जब पूछा जाएगा किसकी अनुमति से आएगा, तो भगवान वहां होते नहीं। मंदिर में जाने के लिए भक्तों को अनुमति नहीं चाहिए। और यही जो सनातन धर्म को जिन्होंने नष्ट किया, यही सोच है कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है ना अभी आशीष जी, ये रथ यात्रा ये गोपाल राव टाइप के लोगों की वजह से शुरू हुई है। जब दलित, पिछड़े, गरीब जगन्नाथ के मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते थे, तो एक दलित पिछड़ा भक्त था, वो रोज आके उस पहली जो स्टेप होती है वहां माथा टेक के बस इतना ही कहता था कि क्या मेरे इस जीवन में दर्शन नहीं प्रभु? प्रभु ने कहा कि तुम मत आओ मंदिर, मैं बाहर आऊंगा दर्शन करने। और उन्होंने तय किया कि मैं जाऊंगा मेरे मौसी के यहां परिवार के साथ। वो उन लोगों के लिए दर्शन था जो अंदर आ नहीं सकते थे, इन गोपाल राव जैसे टाइप्स के लोगों से। और इसीलिए सारे गरीब, पिछड़े, दलित, उस रथ यात्रा में जात नहीं पूछी जाती, धर्म नहीं पूछा जाता, और रथ खींचते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, जब रथ थोड़ा अटक जाता है कहीं, तो खूब जोर लगा के खींचते हैं और फिर भी नहीं खींचा जाता है तो गाली देते हैं लोग, क्योंकि अपने को भगवान को अपना समझते हैं। बोले चलो मौसी क्या नहीं जाएगा, तू ऐसी तेजी तेरी, जब रथ खींच रहे तो रुक गया। क्योंकि वो परंपरा उस समय से है जब ये लोगों को एंट्री नहीं थी मंदिर में, तो वो लोगों की जो भाषा है उसी भाषा में वो भगवान से संवाद करते थे, तो गाली देके भगवान को बोलते थे चल जल्दी। ये उसी के कारण है। ये तय करेंगे राम का मंदिर कौन है। इसीलिए इसी सनातन धर्म के इसी चलते चक्कर में गोरा कुंभार हमारा महाराष्ट्र में बैठा हुआ विठल 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 कर रहा है। अरे विठल आ गए उनके दर्शन को, बोला तू मंदिर नहीं आ रहा, मैं तेरे घर आया हूं। तो वो मटके की मट्टी तैयार कर रहे थे पैरों से, उन्होंने कहा काम कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत कर। बोले मैं कहां बैठू, बोले यहां खड़ा हो जा, ईंट पे खड़ा कर दिया। तो आज भी ईंट पे खड़े हैं भगवान वहां पे। बहुत सनातन धर्म बहुत बड़ा और बहुत विशाल हृदय का है। ये जो मेडिवल पीरियड का पीरियड था, आप तो हिस्ट्री के मेरे से भी बड़े स्टूडेंट रहे हैं आशीष जी, मेडिवल पीरियड में जो इन्होंने भगवान को बंदिस्त कर रखा, उस सोच के ये गोपाल राव, चंपत राय, ये तमाम लोग हैं जो वीआईपी पासेस से मंदिर अंदर जाना, व्याभिचारी, दुराचारी, महिलाओं की इज्जत लूटने वाले, हत्या करने वाले सजा याफ्ता आरोपी को रेड कारपेट देना। और विनय कटियार जिसने अपनी पूरी जिंदगी दी होगी इस मूवमेंट के लिए, उसे पूछना किसको पूछ के आए। विनय कटियार जी की गलती थी कि विनय कटियार जी ने 2-4 हत्याएं नहीं की, 2-4 लड़कियों की इज्जत नहीं लूटी, शायद उनके लिए भी रेड कारपेट होता। जिस मंदिर में रेड कारपेट के लिए यदि ये है तो मेरे राम उसमें है ही नहीं। ये राम के नाम से चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा उसमें हुई नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं।
जितना मैं आस्तिक हूं, मेरे आराध्य राम, सत्यवचनी राम झूठ बोलने वालों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इसीलिए चंदा चोरी हुआ, वहां डकैती हुई। नहीं तो हम तो इसलिए कहते हैं कि राम की भी परीक्षा है कि राम भी मूक दर्शक बनकर देखेंगे। राम या है ही नहीं आशीष जी वहां पे। नहीं, कहीं जो तो राम होंगे, कहीं तो होंगे, कहीं जहां तो होंगे। होंगे वो राम, जहां होंगे वो राम होंगे। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेरा व्यापार मत करो। ये व्यापार करने वाले पकड़े गए, सबके सामने आ गए, भांडा फूट ही गया ना, जो वीडियो डिलीट कर करके कर रहे थे, नहीं जो नहीं, इस पकड़े भांडा गए। फूटने से क्या है? अब अगर हिसाब ही किताब ना हो पावे, वही कर रहे हैं। मोदी जी ने राम जी को भी, हमारे जैसे सामान्य आदमी, हम तो बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि मतलब धर्म बहुत समझ पा रहे हो, मोदी जी से कम ही समझते हैं, लेकिन राम को परीक्षा में जरूर डाल दिया है कि अगर, क्योंकि बहुत सारे कह रहे हैं ना, बहुत सारे कह रहे हैं नहीं राम देखा, हिसाब करेंगे। अब हमको राम ही देखना सब है कि करेंगे। हिसाब किताब कैसा होता है। अरे आशीष जी, ये इतने नालायक है, ये अलीबाग जितने भी बोल रहे हैं ना राम ही उनको सजा देंगे, ये इतने नालायक है। कल उन्हीं 8 में से 4 को सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगा, तो ये कहेंगे देखो राम जी ने उनको सजा दे दी। बाकी चंपत राय को तो भक्त माना राम जी ने, छोड़ दिया। ये वो बिल भी राम जी के नाम पे फाड़ेंगे, ये इसीलिए हम अपने कह रहे हैं, अपराध भी इसीलिए, राम जी के नाम पे हाँ, फाड़ेंगे। हाँ, हाँ। इसीलिए कि राम जी यहाँ पर भी वही जो है गरीब जो समाज के मतलब उस पायदान पे है। मैं गरीब किस मामले में कर रहा हूँ, जात से नहीं, बहुत सारे उसमें मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, सब हैं, यादव जी भी हैं, तीनू यादव सब हैं उसमें, अगड़ा पिछड़ा सब हैं। लेकिन वही जो जिसके हाथ में क्या, वो 12,000 रुपए वाले के हाथ में था कि अरबों रुपया खा गया, 14 लाख 18 लाख की बरामदगी दिखा करके कि गोबर के कंडे के नीचे था। आप 2021 में चंपत राय को बताया था, जिस उसको कैशियर को हटाया गया था, 6 उस साल कैशियर, तक रोज, 6 साल तक रोज 5 से 10 लाख रुपए की चोरी रोज की, 6 साल तक। पता नहीं लगाइए 10, हिसाब। हाँ, 10 लाख रुपया तो कम से कम उससे ज्यादा चढ़ावा आता होगा राम मंदिर में। अंदाजा 10 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट फिर भी लगता है। आदमी आता है, अपना जीवन का सब लेकर के आता है, चलो अब राम जी देखने जा रहे हैं, डाल देते हैं पेटी में। तो वो चोरी है, उस चोरी का हिसाब किताब देखना है। अब कुल मिला के विनय कटियार ने जो बोला है और मोदी जी ने विनय कटियार को जो बोला है, अब उस पर नजर रखनी है। अगर ये जेल नहीं जाएंगे, मोदी जी को देर से सही विनय कटियार की याद तो आई कि उसका राम जन्मभूमि में कोई कंट्रीब्यूशन है, देर से सही। अरे गलती कर दिए फोन मिला करके, हम तो पूछेंगे, हम आज याद रखेंगे विनय कटियार से कहा था ये सब जेल जाएंगे, विनय कटियार ने बताया है कि जेल जाएंगे लोग, तो अब देखेंगे। अभी इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।